हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में डिस्कस किया था कि यहाँ से यहाँ तक का जो बाउंस है वो एक इम्पल्सिव बाउंस हमें लग रहा था। तो इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 61%। इसके नीचे ट्रेड करना चाहिए ओपनिंग के साथ ही, राइट। तो हम निफ्टी में नेगेटिव थे, तो ये इरेग्युलर करेक्शन जो है वो बन सकता है। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है तो ये शार्पली ये इसके ऊपर बाउंस करना चाहिए 61% के ऊपर। अगर यहाँ पे इस रेंज में टाइम स्पेंड भी करता है तब भी निफ्टी जो है वो नेगेटिव बन सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। ओपनिंग के बाद यहाँ पे डिक्लाइन तो हुआ लेकिन ये 61% तक नहीं आया और वहाँ से शार्प बाउंस 61% को ब्रेक कर दिया, राइट। फिर उसके बाद यहाँ से एक हमें करेक्टिव डिक्लाइन देखने को मिला और बाउंस जो है वो कंटिन्यू रहा, राइट। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर पॉजिटिव होना तो शार्पली 61% के ऊपर बाउंस कर देना चाहिए। उसके बाद हमें करेक्टिव डिक्लाइन के बाद ये कंटिन्यू ट्रेंड रहा, राइट। अभी अगर हम फिर से निफ्टी का यहाँ पे ये 15 मिनट चार्ट देखें तो यहाँ पे ये एक, इसको हम इम्पल्सिव मूव बोल सकते हैं, ए और वन। फिर ये जो मूव है करेक्टिव है या इम्पल्सिव समझ में नहीं आ रहा है, हम यहाँ पे इसको बी और टू कंसिडर कर रहे हैं, राइट। ये डीपली रिट्रेस हुआ है और फिर यहाँ से जो बाउंस है उसका अगर हम प्रोजेक्शन निकालें सी और थ्री के लिए तो 100 टू 123% की रेंज आ रही है 18,141 से लेके 18,209। ये रेंज में हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं सी और थ्री का, राइट। अब ये सी और थ्री का जो प्रोग्रेस है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो वहाँ पे क्या लग रहा है, सी और थ्री के अंदर भी ये ए और वन और आज जो ये हमें करेक्शन देखने को मिला है, ये शार्पली ब्रेक कर दिया था ऊपर 61% के ऊपर, फिर ये करेक्टिव मूव देखने को मिला और वहाँ से ये कंटिन्यू रहा। तो यहाँ पे सी और थ्री के अंदर भी हमें एक इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव देखने को मिला है। तो अभी यहाँ से फिर से अगर हम प्रोजेक्शन निकाले सी और थ्री के लिए तो यहाँ पे 100 टू 123% की रेंज आ रही है 18,103 से लेके 18,144। इस रेंज में हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। और अभी यहाँ पे ये जितना प्रोग्रेस किया है सी और थ्री उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है और 18,016 के नीचे ट्रेड करता है तो ही निफ्टी को हम नेगेटिव मानेंगे। अभी यहाँ से ओपनिंग के बाद तुरंत ही अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर से हम निफ्टी में नेगेटिव बन सकते हैं। लेकिन जब तक इसके ऊपर है, इस रेंज के ऊपर या इस रेंज में आने के बाद भी बाउंस करता है तब भी निफ्टी पॉजिटिव ही है, राइट। अब यहाँ से जो बाउंस है उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो वहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे ये वन और ये इरेग्युलर टू कंप्लीट हुआ है और थ्री के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 लग रहा है कि कंप्लीट हो चुका है क्योंकि ये इसका एग्जैक्टली 23% रिट्रेस हो चुका है। तो ये वेव थ्री जो है, वेव थ्री के अंदर का जो थ्री है वो 161% से कम प्रोजेक्ट हुआ है। इसलिए अगर प्रेजेंट लेवल से ही बाउंस होता है या गैप अप ओपनिंग होता है तो मिनिमम प्रोजेक्शन हमारा निफ्टी का है 18,119, 61%, क्योंकि ये एक्सटेंडेड नहीं है, राइट। तो यहीं से बाउंस करता है तो ये अचीव होने के बाद यहाँ पे क्या पूरा होगा 5, मतलब कि ये 3। उसके बाद फिर से 4 का रिट्रेसमेंट हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से जो बाउंस हुआ है उसका 23 टू 38% निकालेंगे, राइट। फिर वहाँ पे 4 कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर से एक इम्पल्सिव 5। इस तरीके से ये आने वाले टाइम में प्रोग्रेस कर सकता है। अब मान लीजिए यहीं से डिक्लाइन करता है तो ये सपोर्ट रेंज है और ये डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है 18,046 से लेके 18,030, ये सपोर्ट रेंज में आता है तब भी बाउंस हो सकता है। 18,030 को ब्रेक करता है तो ही निफ्टी को हम नेगेटिव मान सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में 5 मिनट चार्ट में हमने समझा था कि ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए और यहाँ से ये डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है इसी रेंज में से, या तो फिर यहाँ से ये डिक्लाइन पॉसिबल हो सकता है। बैंक निफ्टी में ओपनिंग के साथ ही शार्प डिक्लाइन मिला था, राइट, लेकिन निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था बैंक निफ्टी को और वो पॉजिटिव बन रहा था, राइट। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एक बाउंस हमें देखने को मिला। अभी आज के वीडियो में फिर से अगर हम बैंक निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो जैसा हमने कल के वीडियो में भी समझा था, यहाँ पे ये ABC लिंक वेव एक्स और यहाँ पे फिर से A और B यहाँ पे हम कंप्लीट मार रहे थे। C का प्रोजेक्शन 100 टू 123% की रेंज में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। अभी यहाँ पे ये 61% और 50% की रेंज में से डिक्लाइन किया है, राइट। तो या तो यहाँ पे ये ABC पूरा हो चुका है और यहाँ से जो है ये नया वेव C जो है वो शुरू हो चुका है, राइट।
अभी ये पूरा करेक्टिव बाउंस और ये डिक्लाइन जो है उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए बी सी कंप्लीट हो चुका है, राइट। अभी यहीं पे ये बी पूरा हो चुका है, तो फिर सी जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हो सकता है कि ये 1 हो और ये इरेग्युलर यहाँ पे 2 या तो पूरा हो चुका है या तो फिर इसके अराउंड पूरा ये हो सकता है 460 के अराउंड, राइट, 42,460 के अराउंड, और फिर ये 3 के लिए जा सकता है। लेकिन अगर इसको भी ये ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ, तो हो सकता है कि ये डबल जिगजैग करेक्शन हो, यहाँ पे एक ए बी सी, फिर यहाँ पे लिंक एक्स और यहाँ से फिर से एक ए बी सी, इस तरीके से ये 61% के करीब एक बार फिर आ सकता है और वहाँ पे बी कंप्लीट होने के बाद सी का डिक्लाइन ये कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो कब देखेंगे, जब इसके ऊपर ट्रेड करता है बैंक निफ्टी तब, राइट। बाकी पॉसिबल है कि अभी भी ये यहाँ से 1 और 2 करके 3 का डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है। इस लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है तो फिर डबल जिगजैग करेक्शन की पॉसिबिलिटी बन सकती है और यहाँ पे 61% को टच करने एक बार फिर से ये आ सकता है और उसके बाद यहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो पॉसिबिलिटी हम यही देख रहे हैं, या तो इसी रेंज में से डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है या फिर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो इसके आसपास से हमें एक डिक्लाइन फिर से देखने को मिल सकता है, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।